विशाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775884। गाजियाबाद में ऑफ राजनगर एक्सटेंशन AOA ने गाजियाबाद फ्लैट ओनर्स फेडरेशन, कासिंग रिपब्लिक फेडरेशन, कोमा लाइन पार RW फेडरेशन, इंदिरापुरम फ्लैट ओनर्स फेडरेशन के साथ हाई राइट सोसाइटीज के गहनतम ज्वलंत मुद्दे पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें फ्लैट ओनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन के अध्यक्ष सचिन त्यागी, कोमा के अध्यक्ष तरुण चौहान, लाइन पार RWA फेडरेशन अध्यक्ष RK आर्य, फ्लैट ओनर्स फेडरेशन इंदिरापुरम जोन के अध्यक्ष अनुज कुमार, फ्लैट ओनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन के अध्यक्ष सचिन त्यागी, कोमा के अध्यक्ष तरुण चौहान, लाइन पार RWA फेडरेशन अध्यक्ष RK आर्य, फ्लैट ओनर्स फेडरेशन इंदिरापुरम जोन के अध्यक्ष अनुज कुमार रहा है और किसी प्राइवेट संस्था को प्रतीक फ्लैट से 60 रुपए चार्ज करने के आदेश जारी कर रहा है। बता दें कि राजनगर एक्सटेंशन की सभी मौजूदा सोसाइटी में, जिनमें लगभग 1.50 लाख निवासी निवास कर रहे हैं, जीरो डिस्चार्ज जोन है, जिनसे किसी भी प्रकार का अपशिष्ट बाहर नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इसी शर्त पर सभी बिल्डर्स का मानचित्र पास किया है कि बरसात के पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग, सीवर के पानी के लिए STP और कचरे के निस्तारण के लिए ऑर्गेनिक खाद प्लॉट अनिवार्य है। इन सब के बावजूद नियत पर शक पैदा करता है और आज जब सोसाइटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन RWA रोजमर्रा का प्रबंध देख रही है, तो प्राधिकरण उन्हें नोटिस जारी कर जबरदस्ती निवासी पर 60 रुपए प्रतिमा का बोझ डाल रहा है। मुख्य संरक्षक व प्लॉट ओनर्स फेडरेशन गाजियाबाद के चेयरमैन कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने कहा है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार करें। वो RWA के बजाय बिल्डर को नोटिस जारी कर सारे नियम नॉर्म्स बिल्डर से पूर्ण रूप कराई जाए, ताकि RWA उन सभी का संरक्षण देखभाल कर सके। वो भविष्य में पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। किसी भी प्रकार से ना तो निवासियों पर और न ही RWA पर किसी भी प्रकार का अन्यथा दबाव न बनाया जाए, बल्कि इसके लिए बिल्डर को आदेशित किया जाए कि जो चीजें मानचित्र के अनुमोदन के समय प्राधिकरण के समय अनिवार्यता दर्शाते हुए टाउनशिप बनाने के लिए आवश्यक की, यदि वे नहीं है तो उन्हें बिल्डर से पूरा कराया जाए। फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सचेंज AOA के अध्यक्ष सचिन त्यागी ने कहा है कि हाईवे राइट सोसाइटी में अधिकतर में ना तो STP और ना ही शोषण करने की तैयारी की जा रही है। अंत में सभी ने एक सुर में कहा कि यदि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार से किसी RWA अथवा अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को नोटिस या किसी निवासी पर अक्रम दबाव बनाया गया, तो हम सभी को आंदोलन के लिए मजबूर होना। सिंह राजनगर एक्सटेंशन, कासिंग रिपब्लिक व लाइन पर इंदिरापुरम की करीब 200 हाई राइट सोसाइटीज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पिछले कई माह से गाजियाबाद प्राधिकरण गाजियाबाद की प्रतीक सोसाइटी को सोसाइटी से निकालने वाली ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए नोटिस जारी कर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने एक बार भी किसी बिल्डर को ना तो नोटिस जारी किया है और न ही अनापृति प्रमाण पत्र देते समय इन सभी सुविधाओं का संज्ञान लिया कि बिल्डर ने बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन किया या नहीं। ऐसा न करना तत्कालीन वो मौजूदा अधिकारियों की वाटर हार्वेस्टिंग ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं और न ही कूड़े के निस्तारण के लिए बिल्डर ने कोई प्लाट लगाया है। ऐसे में बिल्डर से साठगांठ कर उसे तो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और उनके बाद अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के जरिए निवासियों का पड़ेगा। फेडरेशन ऑफ राजनगर एक्सटेंशन O के कार्यकर्ता मोहित नारायण, राजकुमार त्यागी, गणेशरा रलहन, सचिन त्यागी के तेजेंद्र पाल त्यागी आदि मौजूद थे। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। देखिए, जितनी भी सोसाइटीज थी, जब उनके नक्शे पास किए गए तो इस शर्त पे पास किए गए कि बिल्डर वहाँ जीरो डिस्चार्ज रखेगा, यानी अगर पानी है तो एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगा, अगर कूड़ा है तो उसमें जो गीला कूड़ा है उसे वहीं कंपोस्ट करेगा, अगर सूखा कूड़ा है तो उसे रिसाइकिल करेगा, बारिश होगी तो उस पानी को वो वहीं पे इस्तेमाल करेगा। कुल मिला के जीरो डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट था। अब उसने सारे प्लांट लगाए नहीं, पार्शियल सर्टिफिकेट लेके लोग आ गए और अब जब लोगों ने मेंटेन करना शुरू किया तो GDA ने बजाय बिल्डर को नोटिस देने के कि तुमने प्लांट क्यों नहीं लगाए, इनको नोटिस दे दिए और ये कह दिया कि आप 60 रुपये प्रत्येक फ्लैट का दीजिए, तब हम आपका कूड़ा उठाएंगे। अब हम ये कहना चाहते हैं, पहली बात खुल्लम खुल्ला एंटायर गाजियाबाद की तमाम सोसाइटीज का मैं आह्वान करता हूँ कि कोई एक पैसा ना दे। 2-4 लोगों ने जिन्होंने कहा है वहाँ वो कहा है जो बिल्डर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन किसी RWA वाले ने नहीं कहा कि हम देंगे, लिहाजा आज से कोई नहीं देगा। पहली बात, नोटिस जो है वो उनको इशू किए जाएं जो बिल्डर्स हैं। अब जब तक
बिल्डर अपना काम पूरा करता है और इसमें साल, 1.5 साल या 2 साल लग जाते हैं। उस 2 साल के दौरान नगर निगम इस काम को करे, क्योंकि नगर निगम सभी सोसाइटी से हाउस टैक्स लेती है। ये इतना सिंपल सी बात है। नहीं मानी जाती है। हम सभी से कहेंगे कि कोई पैसा ना दे और इसके लिए हम आगे लड़ाई करेंगे। जो हमें बना के तैयार करके दिया भी गया है, अगर कुछ सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं, कुछ क्या अधिकतर सोसाइटी ऐसी हैं जहां एसटीपीज़ काम नहीं कर रहे हैं। बिल्डर ने खाना पूरी करी है, अपना सर्टिफिकेट ले लिए हैं, सब आपसी मिलीभगत से हुआ है, लेकिन चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। एक आंदोलन का भी जिक्र आपने इसमें किया है कि अगर मांग पूरी नहीं होती एक आंदोलन भी होगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल होगा। अब जो उस टाइम हम लोग आपस में बैठ कर चर्चा करेंगे, जिस भी तरीके से हम आंदोलन करना चाहेंगे वैसे करेंगे। देखिए, विषय ये है कि करीब 2-3 महीने से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स और सोसाइटीज़ हैं उनकी RWAs को, या वहाँ जो प्रबंधन देख रहा है, RWA नहीं है तो वहाँ बिल्डर देख रहा है, उनको एक नोटिस जारी कर रहा है कि जो अपशिष्ट है, जो ठोस अपशिष्ट है वहाँ का कूड़ा जिसका कहते हैं घर से निकलता है, उसके प्रबंधन के लिए प्रति फ्लैट 60 रुपये वो उसके द्वारा अपॉइंट एजेंसी को, प्राइवेट एजेंसी दी हुई है, उसको दें। तो ये समझिए कि तुगलकी फरमान है उनका। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि जब निवासियों ने वहाँ पर सोसाइटीज़ में फ्लैट खरीद लिया है और उसका पैसा एक बार वो दे चुके हैं, और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उनका मानचित्र इस आधार पर बिल्डर्स का पास कर चुका है कि आप अपनी सोसाइटी से कोई भी किसी भी तरह का, चाहे वो कूड़ा हो, चाहे बरसात का पानी हो, चाहे वो सीवर का पानी हो, वो बाहर नहीं निकालेंगे। उसके लिए हर एक प्लांट की व्यवस्था करें। बरसात के पानी के लिए वाटर हार्वेस्टिंग, ताकि ज़मीन डिस्चार्ज भी हो और पानी वेस्ट ना जाए। इसके अलावा जो वहाँ का जो सीवर का पानी निकलता है, जो फ्लैट्स में यूज़ होता है, उसको रिसाइकिल करके और वहाँ पर जो ग्रीनरी है, जो पार्क है, जो पौधे लगे हुए हैं, उनमें पानी की उसकी व्यवस्था करें, तो वो सीवरेज का पानी बाहर ना जाए। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपका घर का अपशिष्ट निकलता है, ठोस अपशिष्ट होता है, जो उसका गीला और सूखा जो कचरा है, उसका भी निस्तारण करने के लिए वो प्लांट लगाए उसको, ताकि वो उससे खाद बनाए, और खाद बनाने के बाद जो वहाँ पे ग्रीनरी है, जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो पार्क है, उनका इस्तेमाल करें। अगर ये तीनों चीज़ें या जो भी चीज़ वो कमिटमेंट करता है विकास प्राधिकरण से, और विकास प्राधिकरण को नक्शा पास करने के लिए मैं एक जानकारी आपको और दे दूँ कि 15 विभागों की NOC चाहिए होती है। कितने? 15 विभागों की, जो विकास बिल्डर को विकास प्राधिकरण को लेकर देनी पड़ती है 15 विभागों से। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, निगम है, वो बहुत सारी संस्थाएं, बिजली है, सारी संस्थाएं हैं, उनसे लेकर देनी पड़ती है। लेकिन जब इतनी सारी NOCs आप ले लेते हैं और उसके बाद जब आप बिल्डर को NOC देते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र देते हैं, तब आप उनको अगर अनदेखा करते हैं, और कारण उसके पीछे क्या होता है वो आप सब लोग अच्छी तरह, मीडिया के बंधु सब लोग जानते हैं कि RWAs के पास अपना पैसा नहीं होता, वो निवासियों का पैसा है ना, सरकार से उसके पास कोई आर्थिक मदद आती है, उसको वो रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ वो जो पैसा आता है निवासियों का, वो उनकी सुविधाओं के लिए खर्च कर सकते हैं, लेकिन किसी को रिश्वत नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ जो विकास करता है बिल्डर है, उसकी शिकायत अगर हम बिल्डर की उसको कर विकास प्राधिकरण पे उन चीज़ों को अनसुना कर दबा देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राधिकरण के अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बिल्डर पैसा देता है। इनकी 60 गांठ है, और ये 60 गांठ जितनी भी है इनकी, इसका जो नेक्सस बना हुआ है वो हमें तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार से हम लोग एक पैसा भी एक्स्ट्रा किसी भी विभाग को नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, रोड जाम करनी पड़े, लोकतांत्रिक तरीके से जो भी होगा, और हम इस चीज़ को लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक भी उनसे समय लेके उनका करेंगे कि जितने भी ये बेलगाम विभाग हैं, उनके अधिकारी हैं, यहाँ के जितने विभाग हैं वो सब घाटे में हैं। आप जानते हैं निगम घाटे में है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण घाटे में, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो करोड़पति हैं, वो अरबपति हैं। तो इसके पीछे की सारी कहानी हम लोग उसका पर्दाफाश करेंगे। बिल्कुल ठीक। मेरे साथ एंटायर विजयनगर की फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर RK आर्या बैठे हैं, हमारे साथ में राजकुमार त्यागी जी, जिन्होंने सारी बातें बताई और ये कहा कि आज तो ये बिगनिंग है। ये जो यहाँ पे GDA और नगर निगम के अधिकारी इस शहर को लूटने के लिए आज तक तबादले पे आते रहे, हो गया सो हो गया, अब नहीं चलेगा, आज के बाद में नहीं चलेगा। आज ही बता देता हूँ, अगला सवाल ये पूछा जाएगा नगर निगम से कि अगर हम
खुले में कूड़ा डालें तो अपराध, और नगर निगम अगर खुले में डंप करे, डंपिंग ग्राउंड बनाए, तो वो तो और बड़ा अपराध होना चाहिए। और ये अपराध ये कब से करते चले आ रहे हैं। उनके सॉल्यूशन थे, इन्होंने नहीं किए। अपने पैसे बचाने के लिए या अपनी जिम्मेदारी से हटने के लिए अब इनसे सवाल एक एक करके पूछे जाएंगे। मेरे बराबर में सचिन त्यागी जी हैं, जो राजनगर एक्सटेंशन AOA फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, और बराबर में श्री जनरल सेक्रेटरी गणेश जी हैं। गणेश जी, लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 717775